अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि डिफरेंस क्या है ड्रामा और प्ले के दरमियान। जब भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए तो उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता है। ज़्यादातर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी सटल है, बहुत ही फ़ाइन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। फिर भी इसको डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें अब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं इन दोनों के दरमियान, ड्रामा में और प्ले में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि जो ड्रामा है वो रिटन लिटरेचर को कहते हैं, यानी एक ऐसा ड्रामा जो कि आपको रिटन फॉर्म में मिलता है। जो जबकि हम बात करें प्ले की, तो प्ले जो है वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को कहते हैं। ड्रामा इस नीयत से लिखा जाता है कि हम आने वाले मुस्तकबिल में इसको स्टेज के ऊपर शो कराएंगे, यानी सिर्फ इस नीयत के साथ वो लिखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर हालत में ड्रामे को स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन जो प्ले है इसमें तो आपको हर हालत में जो प्ले में परफॉर्मेंस शो करानी होती है स्टेज के ऊपर। तो ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ड्रामा जो है वो पढ़ा जाता है, ड्रामा इज़ टू बी रेड। कि ड्रामा लिखा भी इसलिए जाता है ताकि जो रीडर्स हैं वो इसको पढ़ सकें। लेकिन जो प्ले है, प्ले सिर्फ इस नीयत के साथ लिखा जाता है कि इसको हमने स्टेज के ऊपर दिखाना है, स्टेज के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस को शो करना है। अब जब हम डायलॉग्स को पढ़ें और जब स्टेज डायरेक्शन को पढ़ते हैं ड्रामे के अंदर, तो हम सारी जो परफॉर्मेंस है उसको अपने जहन में इमेजिन करते हैं। हम ये तसव्वुर करते हैं कि हाँ इस तरह से हो रहा होगा, यानी इस तरह से ड्रामे के अंदर स्टेज के ऊपर इस तरह परफॉर्म हो रहा होगा। यानी जो सारी सिचुएशन है वो हमारे इमेजिनेशन के अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो प्ले है, प्ले के अंदर तो ऑडियंस सारी की सारी स्टोरी को अपने सामने परफॉर्म होता हुआ देखते हैं। यानी जब ड्रामे को रीडर्स जो हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो सारी परफॉर्मेंस को इमेजिन करते हैं अपने जहन में कि हाँ इस तरह से हो रहा होगा, इस तरह से भाई एक कैरेक्टर आया है, उसने एक बंदूक उठाई हुई है और उसने किस तरह से फ़ायर किया। यानी वो जो रीडर्स हैं वो इमेजिन कर रहे होंगे अपने जहन में। लेकिन जो प्ले के अंदर ऑडियंस सारी की सारी स्टोरी को अपने सामने देख रही होगी, उनको इमेजिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर चीज़ उनके सामने परफॉर्म हो रही है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो प्ले है उसके अंदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है। मिसाल के तौर पे एक ड्रामाटिस्ट है, उसने एक ड्रामा लिखा है और उस ड्रामे में जो नज़रियात थे, जो व्यूज़ थे ड्रामाटिस्ट के, शायद वो कोई और थे। लेकिन जब प्ले की सूरत में उसी ड्रामे को हमने परफॉर्म किया है तो वहाँ पर जो डायरेक्टर है उसने अपनी ही इंटरप्रिटेशन के हवाले से, अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उसने ड्रामा शो करा दिया है। यानी काफ़ी ज़्यादा हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस भी माना जाता है कि ज़ाहिर है अब एक 19th सेंचुरी में एक ड्रामा निगार है, उसने एक ड्रामा लिखा, उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब मॉडर्न एज में 20th सेंचुरी में जो प्ले राइट हैं वो जब उसी ड्रामे को परफॉर्म करवाएंगे तो ज़ाहिर है वो जो राइटर जो मर चुका है वो, हमें ये तो नहीं पता कि वो क्या सोच कर अपना ड्रामा उसने लिखा था या कौन से व्यूज़ वो देना चाहता था ऑडियंस को अपने ड्रामे के ज़रिए। लेकिन वो जो 20th सेंचुरी का जो प्ले राइट है, जब वो उसे शो कराएगा स्टेज के ऊपर तो ज़ाहिर है उसकी इंटरप्रिटेशन अपने मुताबिक होगी। तो काफ़ी यहाँ भी हमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है कि जब ड्रामा राइटर कोई ड्रामा लिखते हैं तो उनकी नीयत कोई और होती है, कोई थीम्स और होते हैं, व्यूज़ और होते हैं, पर्पस ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। लेकिन जब प्ले राइट उसी ड्रामे को परफॉर्म करवाएगा तो उसकी जो व्यूज़ हैं, इंटेंशंस हैं, वो अपने मुताबिक ही रखेगा। तो ये भी काफ़ी इनमें सटल डिफरेंस भी माना जाता है। अब एक मेजर बात और भी आप याद रखिएगा कि ये जो प्ले है ये असल में पार्ट है ड्रामे का, यानी ये जो प्ले है ये असल में हिस्सा है ड्रामे का। तो ड्रामा एक बड़ा कंसेप्ट है और जो प्ले है वो एक छोटा सा कंसेप्ट है।